विश्वास कर लो, कई बार कहा है कि डिब्बा में कोई ताकत नहीं है, तुमको डिब्बा की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इंजन में पूरी ताकत है सैकड़ों डिब्बे को घसीटने की, पर उसमें 2 ही 4 लोग बैठते हैं, और डिब्बा में सैकड़ों की संख्या में बैठते हैं पर पहुंच जाते हैं वहीं जहां इंजन पहुंचता है। अपने लोग डिब्बा हैं, इंजन से कनेक्शन है, स्टेशन में पहुंच जाओगे जहां इंजन पहुंचा है। इस बात को पकड़ो, डिब्बा में धैर्यपूर्वक डिब्बा में ढूंढोगे पावर तो नहीं मिलेगा, कनेक्शन मिलेगा। डिब्बा में कनेक्शन ढूंढा जाता है कि यार डिब्बा में बैठ गए, कनेक्शन है कि नहीं। डिब्बा में पावर नहीं ढूंढते, पावर इंजन में ढूंढते हैं। कनेक्शन इंजन से है। हमारे कनेक्शन श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का कनेक्शन आचार्य, आचार्य का कनेक्शन गुरुदेव, गुरुदेव का कनेक्शन। इसी कनेक्शन से हम निकुंज रूपी स्टेशन में पहुंच जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, खिड़की से आनंद लेते रहो, लता पता सब आनंद ले रहे हैं। अब एक मूर्ख है, वो दौड़ रहा है। एक आदमी पूछा, भाई तू बैठ जा, दौड़ काहे को रहा है? बोले अमुक स्टेशन पहुंचा। अरे बोले ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू चैन से बैठ, ले हवा ले, खिड़की के सामने बैठ आके। ये हवा लेना नहीं जानते, पसीना पसीना दौड़ रहे हैं। तेरे दौड़ने से क्या होगा? ट्रेन दौड़ रही, तेरे को स्टेशन में तेरे कृपा, तू बैठ बैठ जाकर, मतलब भरोसा लेकर, राधा राधा राधा, हो गया मेरा काम। आपकी साधना कैसी है? आपका चित्त कैसा है? बढ़िया नहीं? कोई परेशानी नहीं। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, हम क्यों आपको बताएं? मालिक नहीं जान रहा क्या जिसकी शरणागति में? वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? वो यदि हमें कामी रखना चाहता है तो मुझे कभी निष्कामी नहीं होना, मुझे रोगी रखना चाहता मुझे कभी स्वस्थ नहीं होना। मुझे जैसे मेरा मालिक पसंद करेगा मैं वैसे ही रूल करूंगा, वैसे स्वांग करूंगा। और वो ना चाहे तो एक चेष्टा भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं शरणागत हूं। इसलिए ऐसे ए मस्त रहो, मस्त रहो। सुनो, इसको पकड़ो। हरि शरणागत के सब शुभ अशुभ नाश करके उसे एकमात्र अपनी प्राप्ति करा देते। शरणागत होने के लिए किसी की गारंटी की जरूरत है? अरे हृदय से पुकारो, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और सुनो, जो शरणागत हुए वो सब तर गए। सब शब्द में हम लोग भी हैं। भगवान ने उन्हें तारा ही नहीं, उन्हें तारने वाला बना दिया। इतिहास साक्षी है, भगवान ने तारा ही नहीं तारने वाला बना दिया। अगर भगवान के मार्ग में चलने वाला कोई अपराध भी कर दे, तुकाराम जी, भगवान इतने कृपालु हैं कि अपराध देखते ही नहीं, और जो अपराधी भक्त को साबित करके शिकायत करे उसी को अपराधी। क्योंकि भक्त द्रोह, भक्त निंदा, यार कैसा स्वभाव मेरे प्रभु का है। उमा रामो स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भाव नाना। जिसने ऐसे करुणा में स्वामी का स्वभाव जान लिया, उसे कैसे तुम्हें बताए? वो कहीं दूर नहीं, वो सामने मुस्कुराते हैं। भगवान अपने शरणागत के अपराध देखते ही नहीं। तो मनमानी मत कर देना। नहीं, पिटाई भी बहुत महीनताई से करते स्वामी हैं, उनको पीटने की जरूरत नहीं, वो केवल ऐसे हुस्का देंगे। उनकी माया के बहुत पार्षद ऐसे घेर लेंगे कि रो के भागोगे। हरि शरणम बोले, हाँ यही बुलवाना चाहते, चल इधर चुपचाप चल, कहां जा रहा संसार की बाजार में। वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक इंजेक्शन में तुम्हारा दिमाग ठीक कर देगा। क्योंकि शरणागत और छोड़ने वाले तो है नहीं। इस अस्पताल से आज तक कोई भागा नहीं है, और इस अस्पताल से आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो स्वस्थ ना हो गया हो। हरि शरणम में स्वस्थ होना ही पड़ेगा, पक्का हो। साम दाम और दंड भेद से सुनो भगवान के वचन। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं।
नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। होश में साम दाम दंड भेद मालिक शुरू कर दिए तो बहुत ही, इसलिए सीधे चलो। भगवान अपने भक्त के अपराध को मानते नहीं। भगवान भक्ति की जाति, कुल, विद्वता, गुण ये सब नहीं देखते। भगवान केवल देखते हैं मेरे प्रति अनन्य भाव है कि नहीं, ये मेरे प्रति अनन्य भाव रखता है कि नहीं। अनन्य प्रेम की गंगा में सब शुभ अशुभ रूपी मल बहा देते हैं। भगवान पूर्वकृत जमा पापों को भस्म कर देते हैं। ये प्रश्न करते रहते हैं जन जो सत्संग नहीं सुनते, मैं आज से भजन करूंगा तो क्या पीछे के पाप नष्ट हो जाएंगे? भगवान पूर्व के सारे पापों को भस्म कर देते हैं। अनन्यता हो तो आगे कोई पाप हो भी नहीं सकता। भगवान अपने भक्त का अनायास खेल खेल में समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अजामिल, गणिका, सबरी, ध्रुव, गजेंद्र, उपमन्यु, प्रहलाद, पांडव, कितने महान भगवान के भक्त, सब भगवान महाकरुणामय हैं। तुकाराम जी कह रहे हैं नाम से प्रहलाद जी की हर तरह से रक्षा हुई। विष को अमृत बना दिया मीरा जी को जब पिलाया गया नाम के बल से। पांडवों में भारी संकट जब जब पड़ा तब तब हमारे पांडुरंगा उनके सहायक हुए। तुकाराम जी कहते अनाथों के नाथ हैं, शरणागत वत्सल हैं, इस बात पर विश्वास करो। देखो इतने प्रिय पांडव हैं, फिर भी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो दुख सुख आवे उसको भगवत प्रसाद मान के भोग लो। पर पांडवों का कभी भगवत विस्मरण नहीं हुआ। चाहे जितना कष्ट रहा हो भगवान की स्मृति में ही रहे। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया पर भगवान की स्मृति नहीं छोड़ी, मेरे पांडुरंगा का स्मरण करते रहे। देखो हर बात में अपने पांडुरंगा की बात कर, यही भक्त का हृदय होता है। हर जगह उनको अपना प्रभु दिखाई देता है। सुदामा कितनी दरिद्रता को प्राप्त थे, पांडुरंगा को उस दरिद्र स्थिति में भी नहीं भूले। इसीलिए चाहे पर्वत जैसे दुख आ जाएं, प्रभु को मत भूलना, तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। प्रभु को मत भूलना। तुझ भावे जे भजत त्यांचा संसार है गति। जो भक्ति पूर्वक तेरा भजन करते हैं प्रपंच उनको छू नहीं सकता, ये प्रपंच बाधा नहीं पहुंचा सकता। भक्त वही जो पीछे हटने वाला नहीं, भारी से भारी दुख में भी हरि शरणम। अनन्य शरणागति के बराबर कोई साधन नहीं है। नारायणी जेणे घड़े अंतर आए, चाहे जितना सुख दे दो चाहे जितना दुख दे दो, अब हमारे भजन में अंतर नहीं पड़ने वाला। हे नारायण, हे हरि, जेणे घड़े अंतर आए, कितने भेजो सुख दुख, अब ये भुला नहीं सकते हमें। सुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, दुख में भूल जाऊं ऐसा नहीं, यही बात पकड़नी है। तुकाराम जी जो कह रहे हैं, ऐसा देखा पूरे जीवन में माई बाप ने छोड़ दिया, स्त्री धन मान सब विध्वंस हो गया, लेकिन तुकाराम जी कहते हैं पांडुरंगा को नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी कष्ट भक्तों के जीवन में आए। प्रहलाद ने देखा पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने देखा भाई को छोड़ दिया जो भगवान का विरोधी, भरतनी जी ने माता को छोड़ दिया, राज्य को त्यज दिया। भगवान के भक्त विरोध सहने के लिए तैयार हैं, पर कोई निजी जन कहलाकर भगवान तो उसे त्याग देते। कोई भी हो जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, न मनावे तैसे गुरुंचे वचन जेणे नारायणांतर में। गुरु का संबंध भगवान की प्रीति, भगवान का परिचय भगवान से मिलाने के लिए है। जो
नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत सेवा, इसमें रुचि नहीं, फिर क्या क्या गुरु सम्मान। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं भगवत भक्ति प्रगाढ़ ये गुरु सम्मान, आज्ञा पे हो जाओ। अनजाने में भी आग छुओगे तो जल जाओगे, ऐसे अनजाने में भी भक्त का संग करोगे तुम्हारे सारे अशुभ भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वैराग्य जागृत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाएगी। बस जरूरी है जैसे पारस से लोहा छू जाए तो सोना बन जाएगा, दूर रह करके नहीं। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित हो जाए हरि में, अभी परिवर्तन हो जाए। विधि नियम शास्त्राचार नीति बंधन, श्री तुकाराम जी कहते हैं इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे सारे पापों को नष्ट कर दे। एकमात्र भगवान की शरणागति, चाहे जितना बड़ा दाम्भिक रहो, दुराचारी रहो, विषयी रहो, संसार से फटकारा गया हो, भगा दिया गया हो, कोई ठौर न मिल रही हो, भगवान का दरबार खुला, भगवान की शरण में हो जाओ। महान पातिकी को महात्मा बनाने का यह दरबार है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ही सा। देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। बहुत सूक्ष्म बात है, अगर इसे उल्टा समझोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। तुकाराम जी कह रहे देवे जोड़े ते करावे अधर्म, अंतरे ते कर्म नाचरावे। अगर आप राजी हो, जिसे लोक दृष्टि में अधर्म कहा जाता है, तो मैं वो अधर्म करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके लिए, आपकी आज्ञा के लिए, आपका पालन करने के लिए। देव जोड़े ते करावे अधर्म, देव यदि तुम प्रसन्न हो और चाहते हो कि ऐसा ही हो तो ऐसा ही होगा। आपकी स्मृति अंदर से नहीं छूट सकती, ऐसा ही होगा। क्या अधर्म? जैसे एक पिता को छोड़ना पुत्र के लिए अधर्म है, लेकिन तजो पिता प्रहलाद, भाई का साथ देना चाहिए, ना कि भाई की हानि करानी चाहिए, यह धर्म है। लेकिन विभीषण जी ने ऐसे संसार के सारे संबंध, संसार का सारा मार्ग एकमात्र केवल श्री भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं नाम स्मरण है। नाम स्मरण में किसी भी तरह की कोई मिलावट की जरूरत नहीं है। इसमें शुद्धता अशुद्धता, विधि निषेध, जाति पक्ष, कुल धर्म, इनका कोई भी आदर नहीं। अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञागे वर्तते नाम तुभ्यम। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो नाम है प्रभु का, नामा आनंद, वो उसी को मिलता है जो ये विश्वास कर ले कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं। ये जो नाम 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 चिल्लाते रहते हैं, तो ये गुरु कृपा से बात आई है। ये सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, और कहीं ना कहीं, अब ये तो नहीं कह सकते कि विश्व के सारे साधन किए हैं, पर ज्ञान योग जिसे सांख्य योग कहते हैं, और थोड़ा अष्टांग योग भी, और अनुष्ठान, गायत्री आदि सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, महापुरुषों से मिलन, सबका सार इसी में आया है। बहुत ध्यान से सुनोगे, नाम में बड़ी प्रीति हो जाएगी। तुकाराम जी नाम में डूबे हुए महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जो आनंद मिला है वो नाम से मिला है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान योग को नहीं जानते, अष्टांग योग को नहीं जानते, वो कर्म योग को नहीं जानते, वो भक्ति योग को नहीं जानते। सबका ज्ञान है श्री तुकाराम जी को, उनकी वाणी में ऐसा पाया गया है। जो एकांतिक निष्ठा से नाम को स्वीकार कर लेता है, एकांतिक निष्ठा की बस अब हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हर समय नाम जप करूंगा, जीत जाओगे भाई, जीत जाओगे। सीधे जो राम राम नहीं कह पाते थे, वो बड़ी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गए। मान लीजिए जैसे भी बने, भाव को भाव न खालसो,
अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। आप भीतर और बाहर से परम पवित्र हैं जिस समय नाम जप चल रहा है आपका। साक्षात परमात्म सुख का अनुभव नाम अभ्यास से मिला है। तुकाराम जी कह रहे हैं केवल नाम से, बार बार कह रहे हैं इस बात को बैठा लीजिए। बड़े बड़े महापुरुष, कल तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से राम से भी बढ़कर के राम के नाम पर विश्वास, जिसको नाम से बढ़कर के राम जी भी प्रिय नहीं लगते, ऐसा परसों पद हुआ था। और कल हुआ था हाथ उठा कहता हूं जो कुछ भी है वैसे तो मैं अभागा कहा जाता था, लेकिन राम नाम के प्रभाव से है जो कुछ भी है। जितनी बाह्य उपाधियां हैं इन सबको छोड़ना पड़ेगा नाम जापक को। थोड़ा यह कर ले, थोड़ा यह कर ले, थोड़ा यह कर ले, थोड़ा यह कर ले, नाम नाम नाम, तब अखंड नाम में रति होगी। महान शांति सुख का अनुभव मिला मुझे, तुकाराम जी कहते। अब ये सुख ऐसा है कि हम प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकते कि देखो भाई नाम से हमको ये मिला है। तुकाराम जी कहते हैं नाम से ऐसे सुख का झरना झरा, हृदय में ऐसे ज्ञान का झरना झरा, हृदय में ऐसे प्रेम का झरना झरा कि तुम्हें कैसे बताए। सुख का झरना, ज्ञान का झरना, प्रेम का झरना फूट पड़ा नाम जब से हृदय में। बड़े बड़े साधु संतों के दर्शन हुए। अरे अभी कुछ कोई 1000-2000 वर्ष की बात थोड़ी है, 100 वर्ष के अंतर्गत होगी। भाई जी महाराज के पास गीता वाटिका में अंगिरा जी और नारद जी, पहले से सूचना थी कि कल आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था की गई थी। देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए। बड़े बड़े महापुरुष मिलते हैं नाम जापक से, और उनके सत्संग का लाभ उठाने को मिला। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं हरि तभी मिलते हैं जब पहले महापुरुष मिल जाते हैं, भगवत प्राप्त महात्मा मिल जाते हैं। देखो पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। संत समागम, भक्तों के दर्शन, उनके मुख से नाद ब्रह्म, ये जो कीर्तन है ये नाद ब्रह्म है। अपूर्व आनंद, अखंड नाम स्मरण, अहरनिश नाम जप, इससे बड़ा चित्त शुद्धि का कोई और साधन नहीं है। जैसे तुमने एक पहर कीर्तन किया और इसके बाद छोड़ दिया तो जो समय व्यतीत होगा उसमें मलिनता बढ़ती चली जाएगी। बाकी समय मन को नाम में नहीं लगाया तो छल छंद विषय चिंतन कूड़ा करकट भर के गंदा कर देगा मन को। इसलिए कुछ समय के लिए नामाभ्यास करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम याद किया था तुकाराम जी ने, और नाम चलाते, नाम कीर्तन चलाते, जब देखते मन भाग रहा तो विष्णु सहस्त्र नाम में लगा दिया। अब 1000 नाम फिर दोबारा लगा दिया। हमें फंसाना है, इसीलिए हम कहते हैं चतुरासी जी के पद याद कर लो, एक पद को 100 बार करो, ये जप होगा चतुरासी जी का। कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश बानी, ये जप होगा। मान लो एक पद याद है, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी, अब 100 बार इसको हम बनी श्री राधा मोहन, आप देख लेना, चमत्कार देख लेना। अखंड नाम स्मरण का चस्का लग जाए, ये तभी लगता है जब सर्वस्व भाव यही लग जाता है कि अब मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अखंड नाम जप। नाम जप का चस्का लगना बड़ा कठिन है। एक बार ये चस्का लग जाए फिर पल भर के लिए ये नहीं छोड़ता मन, नाम नहीं छोड़ता पल भर के लिए। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है, वही 1000 बार कहा है। नाम स्मरण से चित्त में रूप का प्रकाश हो जाता है। मुख में नाम जपो, चित्त में रूप, क्या सुंदर स्थिति। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। अंतःकरण में ध्यान करना नहीं, वही बता रहे थे। हितधाम से प्रश्न के उत्तर यही देते चले आए कि तुम प्रभु के अव्यक्त रूप का क्या चिंतन करोगे। आज तक कोई स्याही नहीं बनी जो श्यामता और गौरवर्ण को हम चित्रित कर पावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, फिर लिखत कैसे आ जाए।
पर सर्वत्र हैं, इसलिए सब रूपों में प्रभु हैं। पर जो प्रभु का रूप है वो केवल नाम में समाया हुआ है। मेरी प्रार्थना मान लो, आप केवल नाम का ध्यान करो, नाम का जप करो, नाम का स्मरण करो, रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। देखिए रूप नाम आधीना, अंतःकरण में ध्यान जमता चला जाएगा, ध्यान में रूप रंगता चला जाएगा, आपकी तन्मयता बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें केवल एक जरूरत है, जिब्या में नाम का आसन दे दो, वाणी में नाम बैठा लो। चित्त के ध्यान की चिंता मत करो, वाणी में नाम का आसन जमाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नाम स्मरण की पहली कसौटी वाणी में नाम जो, राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वाल, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहा सुझियार। तुकाराम जी कह रहे नामाभ्यास बढ़ाओ। जिस अवस्था में मुझे नाम की पूर्णता प्राप्त हुई उसको कहता हूं, मैंने पहले वाणी में नाम विराजमान किया, वैखरी में जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, वही गूंजता गूंजता हमारे हृदय में छा गया। वाणी का नामोच्चार मैंने रुकने नहीं दिया। बीच के अभ्यास में जो आनंद का अनुभव हुआ उसको कैसे बताऊं। सुनो, कुलाचार, संप्रदाय, परंपरा, पुराण, साधु, संत, ग्रंथ, गुरु उपदेश, सबका सार मैंने पकड़ा है। नाम जप, नाम स्मरण, यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। हम लोग सब ये देख चुके, कुलाचार, संप्रदाय, परंपरा, पुराण, साधु संत, ग्रंथ, गुरु उपदेश, सबका सार तुकाराम जी कह रहे हैं एक है नाम स्मरण, नाम जप। और ये हम देख के कह रहे, तुकाराम जी कह रहे। केवल कहने से क्या होगा, अगर अनुभव नहीं किया तो क्या होगा। तुकाराम जी ने कहा कि केवल कहने से नहीं, ये हम अनुभव से कह रहे हैं। मैं धन्य हो गया हूं, अपने मुख से कह रहा हूं, मैं धन्य हो गया हूं नाम के निरंतर कीर्तन और जप से। श्री पांडुरंगा मेरे ध्यान में समा गया है। अब इससे ज्यादा खोल के और क्या कहें। मैं धन्य हो गया हूं नाम के प्रताप से, पांडुरंगा मेरे ध्यान में समा गया है। चित्त में प्रेमानंद की हिलोरें उठ रही है। आनंद में मैं नाचता गाता रोता चिल्लाता हूं। यही नाम का आनंद मुझे ऐसी दशा प्रदान कर दी। धन्य है, धन्य है जिन महापुरुषों को जो पली स्थिति बता रहे। कटी पर धरे हुए पांडुरंगा की जो रूप माधुरी मेरे हृदय में शीतलता प्रदान करी। मैं चरण पकड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, ये नाम के प्रभाव से है। नाम के तुलसीदास जी कह, मेरी जबान गर जाए जो मैं झूठ बोलता हूं, भगवान शंकर साक्षी इस बात के, मुझे जो कुछ मिला 2 अक्षर रा और मां इसी से प्राप्त हुआ है। मैं ताली बजाता हूं तो मेरा पांडुरंगा मेरे सामने दिखाई देता है। प्रेमानंद से युक्त होकर के तुकाराम कहता है कि तेरे नाम से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। जो मैंने रूप देखा वो कहीं नहीं देखा। देव बोल रहे, जो मैंने रूप देखा वो कहीं नहीं देखा। तुम्हारे प्रेम का एक एक रोम से प्रवाह बह रहा है, वो रूप मैंने देखा पांडुरंगा का। धन्य हो गया। गोविंद ने संकल्प वहन कर लिया कि मैं अपने शरणागत के सारे पाप ताप नष्ट कर देता हूं। आज मैं आनंद रूप हो गया, तुकाराम जी कह रहे। ऐसे थोड़ी भक्त गर्जना करते। गुण गाता हूं, नेत्रों से आंसू बहते हैं। पांडुरंगा सुवर्ण श्याम कांति से शोभा मेरे हृदय में देता है। मुख में सारी सिद्धियों का भंडार जागृत हो चुका है, क्योंकि नाम का आसन है। तुकाराम जी के मुख में सारी सिद्धियों का भंडार जागृत हो चुका, क्योंकि नाम विराजमान है। तुकाराम कहता है, आप कोई सुख का आर पार नहीं दिखाई दे रहा, पार सुख। क्यों? क्योंकि विठ्ठल के नाम में इतनी तन्मयता हो गई कि पांडुरंगा हृदय को छोड़ता ही नहीं है। नाम स्मरण सबके लिए सब समय अत्यंत सुलभ है। नाम घेताम न लागे मोल, नाम मंत्र ना ही खोल। नाम लेते समय कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्चा नहीं लगता है, और नाम से बढ़कर कोई गूढ़ मंत्र भी नहीं है।